मित्रों नमस्कार। मैं मनोज कुमार यूट्यूब चैनल नई सोच नया समाज पर आज आप लोगों को यूजीसी बिल का मतलब क्या है बताने चल रहा हूँ। कृपया आप लोग 5 से 10 मिनट का समय निकाल करके इस मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुने और इसके अनुसार आप लोग जो भी उचित अनुचित हो उसका निर्णय लें। तो यूजीसी बिल का मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक रेगुलेशन लाया गया है जो कि SC ST एंड OBC को एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसके तहत SC ST और OBC के जो छात्र विश्वविद्यालयों में तमाम प्रकार से प्रताड़ित किए जाते थे और फिर निराश होकर वो सुसाइड कर लेते थे, फांसी लगा लेते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। अब इस रेगुलेशन के तहत उनकी सुनवाई होगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह छात्र हों या दोषी लोग। इनको इस नियम का पालन करना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो दोषी पाए जाएंगे। इसमें जो भी प्रदर्शन करने वाले लोग हैं इस नियम का ज्ञान उनको नहीं है, बस SC ST OBC का मुद्दा लेकर लफंगई कर रहे हैं। इनको पढ़ाई कॉलेज या विश्वविद्यालयों से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, खासकर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, महाविद्यालय यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे बाहर OBC SC के पढ़ते थे उन लोगों के साथ जो भेदभाव होता था उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने यूजीसी बिल 2026 लाया है और इस बिल के आने से हम OBC SC ST भाइयों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और इस बिल के लागू होने से हम लोगों के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उसमें बहुत ही बड़ा सहायक होगा। और SC ST OBC जब भी जागो तब भी सवेरा है, सभी मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। यही वो तथाकथित सनातनी हैं जो हमें जातियों में बांटकर इंसानियत को लड़ाने का कार्य करते हैं और झूठा हिंदू होने का ढोंग रखते हैं और हम सभी हिंदू हिंदू करते इनके पीछे घूमते हैं। जरा सोचो, एक छोटी सी रेगुलेशन के लिए हमारे खिलाफ इतना बड़ा विष इनके दिमाग में है जो हमारा कब भला चाहेंगे। कृपया इस बिल को मैं अपने सभी OBC SC ST भाइयों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल को आप लोग गंभीरतापूर्वक लीजिए और इस अपने समाज से कोई भी अगर पार्टी कोई भी इसका नेतृत्व कर रहा है तो उसके साथ आप लोग कंधे में कंधा मिलाकर हाथ बढ़ाएं और साथ रह के इस बिल का जोरदार समर्थन करें, क्योंकि यह बिल आप लोगों के लिए एक मसीहा साबित होगा। आने वाले भविष्य में आपके बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा मसीहा के रूप में यह बिल आ रहा है और सरकार ने यह बिल जो पेश किया है बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसे अब तक जो हमेशा
दूध की मलाई खाता रहा, अगर उसके आगे से वह मलाई छीनी जाएगी तो उसे बुरा लगेगा। और उनके सीने पर सांप लौट रहा है, उनको बुरा लग रहा है, चूँकि यह लाभ अब सभी ओबीसी एससी एसटी को मिलने वाला है। इस लाभ से जो बच्चों के अंदर मतभेद था वो ख़त्म होगा और आपके बच्चे बाहर जाकर यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे। इन सभी के फायदा हेतु, लाभ हेतु आप लोग इस बिल का स्वागत करें, समर्थन करें। और मैं ज़्यादा न कहकर बस इतना ही कहूँगा मित्रों कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। खासकर मित्रों, आप लोग इस बात को अपने समाज में सबको बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने ओबीसी एससी एसटी समाज को जागरूक करें कि यह एक सुनहरा अवसर है, मौका है। इस बिल को रुकने न दें। पास होने के लिए जो भी कार्य करना पड़े, जहां भी समर्थन करना पड़े, आप लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंदियों के साथ उठाएं। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बिल को रुकना नहीं चाहिए, इसे पास होना चाहिए। तभी हम लोगों के समाज में, हम लोगों के समाज के आगे यह चलकर बहुत ही कारगर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को अपनी बात समाप्त करने के पहले इस बिल का मैं एक फ़ोटो निकाला हूँ। इसमें यह सब लिखा गया है कि ओबीसी एससी, इसमें सब लिखा गया है यूजीसी बिल कानून का समर्थन करो, हमें हमारा हक अधिकार। ओबीसी एससी एसटी जिंदाबाद। सभी लोग इस बिल को जुटकर पास कराएं, समर्थन करें और हमको न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आप लोगों का एक बार अपने इस चैनल में स्वागत अभिनंदन करते हुए निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसका समर्थन करें। इसी समर्थन करने के लिए मैं अपने खास मित्र श्री मस्तराम जी से चाहूँगा कि इस यूजीसी बिल के बारे में कुछ श्री मस्तराम भाई आप अपना सुझाव दें, अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दें। तो मैं चाहूँगा कि मस्तराम भाई आएँ और 2 मिनट इस यूजीसी बिल के बारे में आप लोगों को समझाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मस्तराम भाई साहब। जैसा कि हमारे मनोज भाई साहब ने आप लोगों को यूजीसी के बारे में बहुत ही तरीके से बताया, बहुत ही ढंग से बताया है। जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जो पहले स्कूल में पढ़ने जाते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था। तरह तरह के अखबार में छपता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे कि विद्यालयों में कैसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कैसे क्या उनको दिक्कत आ रही है, कैसे क्या है। उसके तहत कोई कानून नहीं था। पहले क्या होता था कि वो बच्चे प्रताड़ित होते थे और घर पे गार्जियन को किसी को बताते थे या कोई नहीं बताता था। कोई बताते थे, गार्जियन अगर उनको सपोर्ट करते थे तो कुछ लोग बच जाते थे, अदरवाइज जो बेचारे सुसाइड कर लेते थे, कुछ और कदम उठा लेते थे, गलत तरीके पर चले जाते थे, नशा करने लगते थे। अब इस बिल से क्या होगा, जैसे मनोज भाई साहब ने बताया, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो भी समाज में, उनको बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो उनको सही निगाह से नहीं देखते हैं। उनको जो है तरह तरह के आपत्तिजनक घिनौना कार्य करना पड़ता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस बिल के तहत क्या होगा, विद्यालयों में जो बड़े बड़े पोस्टों पे बच्चे जा रहे हैं, वो बच्चे जो है उनको आगे उत्साह जाएगा, उनको जो है पीछे हटने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो है बच्चे जो है काफ़ी आगे तक, हमारे छोटे बच्चे जो हमारे ओबीसी के बच्चे हैं, एसटी ओसी बच्चे हैं, वो भी बड़े बड़े पद पर आसीन होंगे। ठीक है। इसमें उन लोगों को समर्थन मिलेगा। इसलिए मनोज भाई साहब ने जो भी बताया इसी के बारे में,
वो बहुत ही विधिवत तरीके से बताया है। हम तो कहेंगे सभी लोग इसका समर्थन करें और अपना भरपूर सहयोग दें, ये बिल वापस ना होने पाए। ठीक है मनोज भाई साहब, क्या बहुत बढ़िया, इन्हीं शब्दों से अपने विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।